कई बार दर्शकों व्यक्ति मन में ये प्रश्न लेके चलता है कि क्या हम अपनी राशि के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। क्या हमें अपनी कमियों को बदलने के लिए हमारी राशि कोई सहायता करेगी? बिल्कुल करेगी। आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी जन्म की राशि धनु है, ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों आप किन बातों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि अगर उनका ध्यान रखते हैं तो अपनी ज़िंदगी में जब जब कुछ अच्छे मौके आएंगे, तरक्की की राह पर अपने आप को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके पूरे जीवन के लिए। ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। साथ ही दर्शकों, अगर आपके अपनों की कोई और की जन्म की राशि है, ऐसी परिस्थिति में आप देखना चाहें कि उस जन्म राशि की विस्तृत जानकारी क्या है, तो ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं हमारी एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि धनु है तो सबसे पहले एक बात आप अपने व्यक्तित्व की, अपनी पर्सनैलिटी की ज़रूर ध्यान रखो और उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करो। दर्शकों, धनु राशि एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से ज़िंदगी में चलना पसंद करती है। यानी आपकी जो एनर्जी है ना, आपको यह देखना है कि वो डिसिप्लिन के तरीके से आपको किधर लगानी है। आपको कंसंट्रेट करना आता है। अगर धनु राशि वाला ये कहे कि मुझसे कंसंट्रेट नहीं होता, तो मेरे लिए थोड़ा मानना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरा सारा ध्यान किसी गलत दिशा में चला गया, यह मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन जो होता है दर्शकों, वो इमोशंस के साथ जुड़ जाता है। इसलिए धनु राशि वाले को खासकर मैं यही कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी की तरक्की करना चाहते हो तो एक बात का खास ध्यान रखो कि अपनी एनर्जी को और अपनी कंसंट्रेशन को सही दिशा में लगाओ। आप पर संगति का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसको ऐसे कहिए कि आपके संपर्क में ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अपने नाम को खराब कर रहे होते हैं। आपको इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण बात ही बताई है। वैसे तो बाकी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह संगति की बात जो होती है ना, ये ज़िंदगी में आपकी हर उम्र में आ सकती है। ऐसा मत सोचिएगा कि यह बात सिर्फ़ और सिर्फ यंग एज की हो रही है। धनु राशि है आपकी, इसका मतलब पूरी ज़िंदगी बार बार ऐसी परिस्थिति बनेगी। आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और यह भी मत समझिए कि वो सामने से दिखेंगे कि वो बड़े ही ख़राब हैं, वह बड़े ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपको सतर्क रहना है कि आप कहीं ना कहीं अपना कंसंट्रेशन, अपने रिसोर्सेज और अपने इमोशंस ऐसे व्यक्ति के लिए ना लगा दें जिसका सही में ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ होना तो नहीं है, पर आप उसे ज़बरदस्ती का पुश करे जा रहे हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को सही राह पर लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। ऐसा मत किया करो धनु राशि वालों। साथ ही एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अंदर एक और बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। किसी भी चीज़ को ढूंढने की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। इसे इस तरह से लगाइए, मान लीजिए आप जॉब में हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना है, आपकी धनु राशि आपको बहुत हेल्प करेगी उस राह में, उस प्रोजेक्ट में तरक्की के लिए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से भी चीज़ें ढूंढ लाते हो जहाँ पर लोग पहुँचते नहीं हैं या लोगों का दिमाग पहुँचता नहीं है। तभी तो धनु राशि वाले अपने काम धंधे के अंदर इतने पक्के होते हैं कि कहीं ना कहीं तलाश जारी रखते हैं। और जब तलाश जारी रखते हैं, किसी भी चीज़ की गहराई तक उतरते चले जाते हैं, खुदाई करते चले जाते हैं, यानी बहुत डीपली किसी चीज़ में जाने लगते हैं, तो धनु राशि वाले को बहुत तरक्की मिलती है। इसका मतलब आपको यही करना चाहिए। अगर आपको ऊपर ऊपर से ही कोई चीज़ लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है धनु राशि। क्यों? क्योंकि धनु राशि के व्यक्ति को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको गहराई में ही लाभ मिलेगा, ऊपर ऊपर से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब
अलर्ट हो जाइए। अगर किसी ने थाली परोस कर आपके सामने कुछ रख दिया है, 100% धोखा होगा दर्शकों। सतर्क रहना इस बात के लिए, क्योंकि आपको तो किसी भी हाल में बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धनु राशि है आपकी। इसलिए तरक्की की राह पर तलाश, रिसर्च, गहराई, रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी, किसी बात को पलट पलट कर देखना, मार्केट का एनालिसिस, भविष्य में होने वाली डेवलपमेंट्स जो हमारे करियर में हो सकती हैं, ये सब बातें आपसे कनेक्टेड हैं धनु राशि के लोगों। इसीलिए कभी कभी आपके अपने थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आपके साथ, और ये जो अपने होते हैं ना, ये आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पसंद है। यह स्वतंत्रता पसंद तो सबको होती है, पर आपके जो विचारों की स्वतंत्रता है उसके मामले में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जीवन में तरक्की के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना भी मत। मैं जानता हूँ दर्शकों, कभी कभी मन करता है कि हमारे सक्सेस में डिले हो रही है, पता नहीं सक्सेस ज़िंदगी में है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में धनु राशि वाले को घबराना नहीं चाहिए। अपने स्वतंत्र विचार के साथ, स्वतंत्रता के साथ एनालिसिस और रिसर्च करते हुए आगे बढ़ो। आपके काम में आपको 100% तरक्की मिलेगी। एक दिन आपका काम लोग पहचानेंगे और आपको उसी काम की पहचान से संबंधित बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी, क्योंकि ये क्वालिटी है धनु राशि की। तो अपनी इस क्वालिटी को छोड़ना नहीं। यही बात मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जीवन में तरक्की करने के लिए धनु राशि वाले अपनी किन बातों पर खास तौर पर ध्यान रखें। अब देखिए ना, मैं यह कह रहा था कि जो लोग कई बार आपके साथ बहुत जुड़ जाते हैं वो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? क्योंकि रात को आपने कोई बात कही, सुबह तक आपका मूड बदल गया, उन्हें ऐसा लगेगा। लेकिन आप बहुत विचार करते हैं, शायद पूरी रात सोए ही नहीं। उतना विचार, उतना मनन अपने मन के अंदर करें, उतना चिंतन अपने मन में करें और सुबह तक पूरा एनालिसिस करके सामने वाले को ऐसी बात बताएं कि इसके अंदर ये कमियां हैं, इसलिए हम इस बात को अब करना नहीं चाह रहे हैं। तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी तो ऐसी विचार शैली थी ही नहीं। अपनी इस बात को ज़िंदगी में बनाए रखिए। एक दो रात नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा, आप वैसे भी मैनेज कर लेते हैं। यानी जब आपको ज़िंदगी में कुछ कई बातें कंफ्यूज कर रही हों तो आप थोड़ा सा अकेले बैठा करो। ये आपकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है धनु राशि वालों। चिंतन मनन हर कोई नहीं कर सकता, कहते सब हैं, कर नहीं पाते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछते हो, अपने आप से बातें करते हो, या ये कहिए अपने आप को भी क्रिटिक्स की नज़रों से देखते हो, तो यही तो आपकी क्वालिटी है, अपनी कमियां ढूंढ के आगे बढ़ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी आप अपनी गलतियों को इग्नोर क्यों करते हो? जबकि आप अपनी कमियां अपने बारे में क्रिटिसाइज़ करना जानते हो, फिर भी कभी कभी अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हो। तो वो बिल्कुल मत किया करो। चाहे वो 10% ही इग्नोर करते हो, पर वो भी मत किया करो, उसके कारण कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए धनु राशि वालों आपका। तो इसलिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना आपके लिए अच्छा रहता है। नेगेटिव मत लीजिए मेरी इस बात को। यहाँ क्रिटिसिज्म का मतलब यही है कि आप अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करके डेवलप करते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में पूछते हैं अपने आप से, हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान चल रहे हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, अपने आप को एक ही दिन में करोड़पति बनाना चाहते हो। ऐसे इस तरह से कटु शब्द आप जब अपने आप से पूछते हो तो अंदर से सच्ची आवाज़ निकल के आती है। फिर उसे एक्सेप्ट करके उसके अनुसार अपने कर्म की दिशा को बदल लिया करो। 100% तरक्की की राह पर आ जाओगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखो दर्शकों, आप अपने आप को तो क्रिटिसाइज कर सकते हो, दूसरे को मत किया करो। मेरे कहने का मतलब ये है, हर जगह सारी बात खुल के कर लेना, यह भी एक थोड़ी सी कमी होती है। यह आपकी तरक्की की राह में रोड़े अटकाती है। अब आप ही सोचिए, आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके कॉम्पिटिटर की कमियां अगर आप उसके मुंह पर बोल देंगे, चाहे हंस के ही बोलेंगे, तो क्या ये ठीक रहेगा? उसका तो चिढ़ जाना फिर नेचुरल है। ऐसी परिस्थिति में रिलेशन भी खराब होंगे, काम भी खराब होगा और बिना वजह लोग आपसे दूर भी भागेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी तरक्की की राह में अपनी ज़बान को कंट्रोल रखो। सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। और कौन सी ज़बान? जहाँ आप बिना सोचे समझे कई बार बोल देते हैं कि अरे ये लोग तो अपने मित्र हैं,
ये तो अपने ग्रुप के लोग हैं, ये तो अपने ही सोसाइटी के लोग हैं, इनके साथ तो बड़ी घनिष्ठता है, यहाँ बैठकर बोलते हुए क्या सोचना। नहीं, बहुत गलत बात है। आपको बिल्कुल सोचना है, क्योंकि आपकी क्वालिटी है, आप अच्छे से बोल पाते हो, पर लोग आपकी उस बात को बड़ी गहराई से ले जाते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से आपकी बात चुभ जाती है। इसलिए तरक्की के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि वाणी को लेके जो आप सारे पक्ष ध्यान में रखने के बाद बोलते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही सारी बातों को ध्यान में रखकर ही शब्दों को मुंह से निकाला करो धनु राशि वालों। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति की धनु राशि तो नहीं है, पर कोई और जन्म की राशि है, आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा, आप यह भी जानना चाहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए अपने जीवन में तरक्की के लिए या क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें जन्म की राशियों से संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट पर आइए। कैसे आएंगे? 2 रास्ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आके जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा कि राशि की विस्तृत जानकारियाँ। उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अपनी या अपनों की राशि। ठीक ऐसे ही दूसरा रास्ता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। पर जो भी वीडियो देखेंगे पसंद आए तो लाइक करना है और आप उसमें और क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दर्शकों, एक और ख़ास बात जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में तरक्की के लिए धनु राशि वालों को, वह यह है दर्शकों कि आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कर सकता है जिसे हम कहेंगे प्यार करके धोखा देना, यानी पूरी तरह से आपको अपने कब्जे में कर लेना। आप कहेंगे आचार्य जी आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? हम किसी के कब्जे में नहीं आते, हम बहुत रिसर्च करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया हम बहुत दूर की सोचते हैं, बड़ा चिंतन मनन करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में 2 शब्द बोले थे दर्शकों, कंसंट्रेशन और इमोशनल। यानी अगर पूरा तन मन धन से किसी की तरफ कंसंट्रेट कर लिया इमोशनली तो आप उसके जाल में फंस सकते हो। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहा करो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ये आप उस प्रेम की बात कर रहे हो जो बाद में विवाह में तब्दील होता है। ऐसा नहीं है, यह हर रिश्ते में आप पर अप्लाई होता है। आप जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और ये बहुत बड़ी कमी होती है धनु राशि वालों को। इसके कारण तरक्की की राह में दिक्कतें पैदा होती हैं। इसमें तरक्की कैसे रुकेगी, आइए समझ लेते हैं। जॉब में यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, अपने सहयोगी के लिए इतना ज़्यादा प्यार में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने काम के साथ उसका काम भी कर देते हैं, यानी उसका कार्य भी जो इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है, उसे कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन फिर किसी को बताते भी नहीं हैं कि उसके अंदर आपने कितनी मेहनत करी और सामने वाला व्यक्ति पूरा एप्रिसिएशन ले जाता है और कभी कभी आपकी प्रमोशन भी छीन कर ले जाता है और पलट कर देखता भी नहीं है। तो किया ना प्यार में धोखा। ऐसा आप पर्सनल लाइफ में भी करते हैं, अपने किसी मित्र के साथ, किसी भी प्यार के व्यक्ति के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ। उसको बस पता लगना चाहिए कि आप इस समय बड़ी परेशानी में हैं। कैसी परेशानी में हैं? अकेलापन। आपके अकेलेपन के समय जब कोई ज़्यादा आपके करीब आता है, कृपया करके सतर्क रहा करो। धनु राशि वालों, आपकी उस तरक्की की राह में रोड़ा अटक सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको अकेले चिंतन मनन करना है, डिस्कशन नहीं करना, किसी के साथ बैठ के विचार विमर्श नहीं करना। तो अगर कोई आकर बैठकर आपसे विचार विमर्श कर रहा है, कृपया सतर्क हो जाइए। अपनी अंदरूनी बातें मन की कृपया मत बताइए। जितना ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे अपनी लाइफ को उतना अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि अपने जीवन साथी से भी सीक्रेट रखो या परिवार के सभी सदस्यों से सीक्रेट रखो, पर मैं ज़रूर कह रहा हूँ धनु राशि वालों, तरक्की की राह में आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकता है आपकी यह आदत कि आप किसी से भी खुलकर अपनी बात कर लेते हैं। मन अच्छा है मानता हूँ, लेकिन उससे नुकसान भी तो हो सकता है। तो दर्शकों, इसीलिए पूरी कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियोज़ में बातें बताने की जो बहुत रेलिवेंट हैं और काफ़ी हद तक ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अब आप पर ये बात कितनी अप्लाई हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस तरह से आप अपनी जन्म की राशि को देखना
समझना या एनालिसिस करवाना चाहते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल उसी टॉपिक को उसी तरह से एनालिसिस करके लेके आऊँगा। साथ ही ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।